टू सिलेबस हीटर क्लासेस। और हमने पिछली क्लास में देखा था कि डे नाइट्स के लेंथ कैसे बदलते हैं, ठीक है, और सीजनल परिवर्तन यानी मौसमी बदलाव किस तरीके से होता है, पृथ्वी सूर्य की जब परिक्रमा करती है तो किस तरीके से मौसम में परिवर्तन होता है, ये सारी चीजें देख ली है। और आज की क्लास में हम देखेंगे कि सोलर इक्लिप्स क्या होता है, लूनर इक्लिप्स क्या होता है, और वो कौन सी स्थिति है जो बनती है उसके कारण ये सोलर और लूनर यानी कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की स्थिति बनती है। तो आइए आज की क्लास प्रारंभ करते हैं। आप सभी जानते हैं कि ये अगर जो हमारा सन है तो इसी से हमको मून भी लाइटेड होता है, यानी मून पे भी जो लाइट दिखती है हमें रात के वक्त वो किससे दिखती है, सन की वजह से दिखती है। क्योंकि मून का अपना कोई लाइट नहीं है, क्योंकि ये प्लेनेट है और प्लेनेट का कोई अपना लाइट सोर्स नहीं होता है, ये स्टार है इसलिए इसका अपना लाइट सोर्स है, ठीक है। अब दूसरा है अर्थ। अर्थ क्या है, ये भी लाइटेड होता है इसी से। तो यही जब तीनों एक लाइन में अलाइंड होते हैं तब जो स्थिति बनती है, अलग अलग परिवर्तन के समय कभी क्या होगा, परपेंडिकुलर होता है अर्थ के, यहाँ पे मून आएगा इस तरीके से। तो उस सभी स्थिति को एक एक करके समझेंगे कि क्या होता है। एक स्थिति ये बनती है कि फुल मून क्या होता है, एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है कि फुल मून क्या होता है। तो फुल मून क्या होता है, देखिए अगर जो ये हमारा मून है, ठीक है, ये मून है, ये अपना अर्थ है। अगर आप अर्थ से इसे देख रहे हैं और इसका एक साइड का ही फेस दिखता है, पूरा सिर्फ एक साइड का दिखता है, तो इसको क्या बोलते हैं, फुल मून बोलते हैं। और अगर जो न्यू मून की बात करेंगे, न्यू मून में क्या होता है कि इसका इतना हिस्सा ही बस दिखता है, बाकी ये क्या होता है, ये डार्क साइड होता है, ये आपको नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो ये न्यू मून की स्थिति होती है और ये फुल मून की स्थिति है जिसमें पूरा चंद्रमा का एक फेस दिखता है, ब्राइटेड फेस दिखता है। अब आगे हम देखेंगे कि सोलर इक्लिप्स क्या होता है। पहले एक चीज देख लेते हैं, एक वर्ड पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में कि सिजगी क्या होता है। सिजगी क्या होता है, देखिए ये है सन, ये हो गया सन, इसी के अलाइनेशन बनाते हैं मून, ये हो गया आपका मून हो गया, और ये हो गई पृथ्वी। ये क्या है, एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज है, यानी कि अंतरिक्षीय बॉडी है। जब ये तीनों एक एलाइनेशन में यानी एक स्ट्रेट लाइन में आते हैं, इस स्थिति को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, बहुत प्यारा सा एक शब्द है, आपको बहुत इजीली याद भी हो जाएगा, इसको बोलते हैं सिजगी, सिजगी बोलते हैं, ठीक है। आप इसको याद रखेंगे, जब तीन, ये कंडीशन याद रखना है, जब तीन अंतरिक्षीय बॉडी एक लाइन में, पिंड एक लाइन में रहते हैं, उस स्थिति को बोलते हैं, एक स्ट्रेट लाइन में, उसको बोलते हैं सिजगी, ठीक है। अब देखते हैं कि सोलर इक्लिप्स क्या होता है। सोलर इक्लिप्स क्या होता है, सोलर इक्लिप्स के लिए एक डायग्राम हम बनाएंगे ताकि अच्छे से समझ सके। तो ये है अपना सन, ये हो गया सन। तो इसमें दो स्थिति बनती है, इसमें क्या है, पहले आपका यहां मून बना दीजिए, ठीक है, हमने मून बना दिया, ये थोड़ा ज्यादा ही बड़ा हो गया, इसको छोटा कर लेते हैं, मून, और ये हो गया अर्थ। ये हमने बड़ा सा बना लिया अर्थ, ठीक है। अब देखिए यहां से जो लाइट चलेगी उसकी क्या स्थिति होगी, एक तो लाइट ऐसे देखिए ये जा रही है, इधर जा रही है इधर की तरफ, दूसरी लाइट इधर से जाएगी, लाइट रेज है जो सन से इमिट होती है, तो इस तरीके से जाएंगी। दूसरा क्या कंडीशन बनेगा इसमें, दूसरा ये बनेगा, ये इस तरीके से कुछ यहां तक पहुंचेगा, और इस पे जब आएगा थोड़ा और पीछे, ये यहां आएगा। तो आप देख रहे हैं यहां पे कुछ ऐसी स्थिति बन रही है, यहां गैप क्रिएट हो रहा है, गैप क्रिएट हो रहा है। तो ये पृथ्वी पे, जब आप पृथ्वी के सेंस में आएंगे तो यहां क्या होगा, कुछ इस तरीके का शैडो बनता है। मून जब सन और अर्थ के बीच में आता है तो ये स्थिति बनती है, तो यहां पे एक शैडो क्रिएट होता है। जब ये शैडो इस फ्रंट पे यहां पे देखेंगे तो ऐसी स्थिति को क्या बोलते हैं, सोलर इक्लिप्स तो बोलते हैं, सोलर इक्लिप्स।
इक्लिप्स। लेकिन क्या होता है ये फुल सोलर इक्लिप्स। फुल सोलर इक्लिप्स होता है क्योंकि यहां पे पूरा कंप्लीट पड़ता है, लेकिन पार्शियल भी होता है। जब इसको देखेंगे, आगे ले जाएंगे इस पोर्शन को, तो यहां ऐसा पोजीशन बनेगा जहां पे लाइट नहीं पड़ेगा, तो वहां एक शैडो जोन क्रिएट होता है, यानी कि छाया क्रिएट होता है, इसका प्रति छाया। तो वहां पे क्या होगा, वहां होता है, तो यहां पे पार्शियल होता है। पार्शियल का मतलब यहां आंशिक रूप से, पार्शियल सोलर इक्लिप्स। ये हमने देख लिया इसको कि सोलर इक्लिप्स की स्थिति कैसे बन रही है। अब देखिए कि क्या होता है कि ये सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स साल में 7 बार होता है, 7-7 बार, यानी सोलर इक्लिप्स 7 बार होगा, सोलर इक्लिप्स कितनी बार होगा, तो 7 बार। लूनर कितनी बार होगा, ये भी 7 बार होगा। ये भी एग्जाम में पूछ देता है कि मैक्सिमम एक साल में मैक्सिमम कितनी बार सोलर या लूनर इक्लिप्स हो सकता है, कितनी बार होगा, आप याद रखेंगे 7 टाइम्स हो सकता है। आगे देख लेते हैं कि अभी तक का सबसे बड़ा सोलर इक्लिप्स सोलर इक्लिप्स कब हुआ था, तो हुआ था वो 22 जुलाई 2009 को। अभी तक का सबसे बड़ा, यानी कि 21वीं सेंचुरी का, 21st सेंचुरी का अभी तक का सबसे बड़ा सोलर इक्लिप्स कब हुआ था, तो 22 जुलाई 2009 को। अगर जो आपके एग्जाम में फैक्चुअल क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं कि अभी तक का सबसे बड़ा सोलर इक्लिप्स कब हुआ था, तो वो 22 जुलाई 2009 को हुआ था। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे। अब हम देखेंगे आगे कि लूनर इक्लिप्स की स्थिति कैसे बनती है। तो एक चीज आप यहां ध्यान रखेंगे कि जब पृथ्वी और सन के बीच में मून आता है, ठीक है, तो क्या होगा, तब सोलर इक्लिप्स होता है। आप ये जानते हैं कि मून सैटेलाइट है, इसका नेचुरल सैटेलाइट पृथ्वी का, इस तरीके से रोटेशन करता है। तो जब ये बीच में आता है तो वो जो स्थिति बनती है सोलर इक्लिप्स की बनती है। अब अगला हम देखेंगे कि लूनर इक्लिप्स की स्थिति कैसी होती है। तो लूनर इक्लिप्स में क्या होगा कि पृथ्वी बीच में आ जाती है, ये सन है अब, और ये मून है। अब इसके बीच में पृथ्वी आ जाएगी, आपकी ये पृथ्वी जो है यहां पे आ जाएगी। तो जब पृथ्वी बीच में आएगी तो ऑब्वियस सी बात है कि आप यहां से लाइट डालेंगे तो लाइट मून तक जाएगी नहीं, यानी कि जो सन की लाइट है वो मून तक नहीं पहुंच पाएगी। अब जिस क्षेत्र में पहुंचेगी वहां तो लाइटेड होगा, लेकिन जहां नहीं पहुंचेगी वहां पे क्या होगा, अंधेरा होगा। और जहां शैडो क्रिएट होता है उसी चीज को तो हम क्या बोलते हैं, उसी स्थिति को तो हम सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण बोलते हैं। तो यहाँ पे जब ये स्थिति बनेगी तो आप पहले तो इस तरीके से इसको देख लीजिए, ये जो लाइट है इस तरीके से पास कर जाएगी, ठीक है। ये सॉरी, इसको छू, ये बड़ा है तो थोड़ा इसके ऊपर से जाएगा, ये इसको नहीं टच करेगा, ये इस तरीके से चला जाएगा। ये हमने कुछ ज्यादा ही बड़ा बना दिया, इसको छोटा कर लेते हैं, ठीक है। ये आपका मून हो गया, ठीक है। अब जो दूसरी लाइट होगी वो किस तरह से पड़ेगी, तो यहां से जाएगी, वो इस तरीके से चली जाएगी। फिर जब इधर से बनाएंगे तो ये वाली कैसे जाएगी, ये निकल जाएगी। तो ये जो देखिए इधर वाला जो एरिया बन रहा है, ठीक है, यहां पे क्या होगा, पार्शियल लूनर इक्लिप्स होगा। ये जो दोनों स्थिति बन रही है ये वाली, तो यहां पे क्या होगा, पार्शियल। पार्शियल का मतलब वही बताया, आंशिक रूप से, मतलब कंप्लीटली नहीं, आंशिक रूप से, पार्शियल लूनर इक्लिप्स, यानी यहां पे आंशिक रूप से चंद्रग्रहण देखने को मिलेगा। दूसरा कंडीशन ये बनता है कि यहां भी तो बनेगा, इस पे क्या बनेगा, अब इसके सामने जो, इस पे जो इसका शैडो पड़ेगा, तो यहां पे जो बनेगा वो बनेगा फुल इक्लिप्स, फुल लूनर इक्लिप्स, फुल लूनर इक्लिप्स, ठीक है। ये चीज हमने देख लिया। अब कभी कभी ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि क्या हर जो फुल मून या
जो न्यू मून होता है हमेशा सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपसे एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, तो आप इसको ध्यान रखेंगे कि वो हर लूनर या लूनर कह रहा हूं, हर फुल या न्यू मून पे क्या होता है कि सोलर इक्लिप्स या लूनर इक्लिप्स नहीं बनता है। ऐसा क्यों ऐसा नहीं होता है कि हर बार नहीं बनता है? क्योंकि जो चंद्रमा है यानी कि जो मून है ये अपने एक्सिस पे सिर्फ 5 डिग्री, ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 डिग्री। आपको हमने बताया था कि पृथ्वी अपने एक्सिस पे कितनी झुकी है? 23.5 डिग्री अपने एक्सिस पे, और चंद्रमा कितना झुका है? 5 डिग्री से। तो 5 डिग्री से झुके होने के कारण क्या होता है कि हमेशा ये क्या होता है कि फुल मून और न्यू मून पे क्या होता है? सोलर इक्लिप्स या लूनर इक्लिप्स नहीं बनता है। अगला क्वेश्चन ये है कि टोटल सोलर इक्लिप्स क्या होता है? टोटल सोलर इक्लिप्स क्या होता है? टोटल सोलर इक्लिप्स क्या होता है? टोटल सोलर इक्लिप्स वो स्थिति है कि जब, जैसे ये आपका सन है, ठीक है, ये मून हमने बना दिया, अब ये बना है पृथ्वी, ठीक है। होता क्या है कि टोटल सोलर इक्लिप्स में जो ये मून है यहां से जितनी भी लाइट जाएगी, सन से जितनी भी लाइट जाएगी उसको क्या करेगा? ये कवर कर लेगा, कोई भी लाइट नहीं जाएगी। यानी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि मून जो है सन से आने वाली सभी किरणों को, प्रकाशीय किरणों को क्या करती है? रोक लेती है और पृथ्वी तक नहीं पहुंचने पाती है। ऐसी स्थिति आप जनरली देखते हैं कि जैसे कभी कभी होता है कि मौसम खराब होता है, बादल छा जाता है तो सनलाइट बिल्कुल नहीं आती है और ऐसा लगता है कि रात हो गया, लेकिन एक्चुअल में रात नहीं हुआ रहता है। तो सेम स्थिति यहाँ पे है कि सन से जब कंप्लीटली लाइट अर्थ पे नहीं पहुंच पाती है, मून इसको कवर कर लेता है, इस स्थिति को बोलते हैं टोटल सोलर इक्लिप्स। तो ये एग्जाम में आपसे सीधे इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि टोटल सोलर इक्लिप्स क्या होता है। तो आप याद रखेंगे, जब मून सन से आने वाली सभी लाइट्स को कवर कर लेता है, अर्थ तक नहीं जाने देता, उस स्थिति को बोलते हैं टोटल सोलर इक्लिप्स। अगला यह है कि क्या लूनर इक्लिप्स में भी रिंग बनता है? नहीं। रिंग से मतलब है यहाँ पे कि जैसे अगर जो सूर्य ग्रहण होता है, ये है आपका सूर्य ग्रहण, ठीक है, तो सूर्य ग्रहण में आपने देखा होगा आज तक जरूर कभी ना कभी आपने टीवी के माध्यम से या फिर न्यूज़पेपर के माध्यम से देखा होगा कि एक ऐसा सिचुएशन बनता है कि इतना एरिया क्या होता है? पूरी तरीके से डार्क होता है, पूरी तरीके से इतना एरिया डार्क होता है। बाकी जो है देखिए किनारे बन रहे जो है रेड कलर का, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं? इसको रिंग बोलते हैं। एक रिंग टाइप का बिल्कुल दिखाई देता है, एक रिंग दिखेगा ये, यानी कि जो सन का आउटर एरिया, आउटर सरफेस है, इस तरीके से कुछ दिखेगा। और यही जो बाहर वाला एरिया है थिकनेस वाला, इसको क्या बोलते हैं? कोरोना बोलते हैं, कोरोना। आपको यह भी याद रखेंगे कि बाहरी सरफेस का जो टेम्परेचर होता है वो भी पूछ देता है एग्जाम में, तो आप कितना होता है? वो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। इस बाहरी को कोरोना बोलते हैं, कहीं कहीं क्राउन भी बोला जाता है, लेकिन आप याद रखेंगे इसको कोरोना बोला जाता है, ठीक है। अब अगला यह है कि इसमें यह पूछा जाता है कि क्या लूनार में भी, लूनार इक्लिप्स में भी ऐसी होती है? तो नहीं, लूनार इक्लिप्स में नहीं होता, यानी कि चंद्र ग्रहण में ऐसी स्थिति नहीं बनती है, क्योंकि सन तो देखिए बहुत बड़ा है और जो मून है एक छोटा सा, बहुत छोटा समझ लीजिए, इसके कंपैरिजन में तो कुछ भी नहीं है, छोटा सा सैटेलाइट से, नेचुरल सैटेलाइट पृथ्वी का। इसलिए क्या होता है कि ये साइज के अंतर होने की वजह से, साइज में इतना अंतर है कि इस वजह से इसका कोई रिंग हमको दिखाई नहीं देता है। हम कभी नहीं ऑब्जर्व करते हैं कि इसका मून में, लूनर इक्लिप्स में कोई रिंग बना है। तो आज की क्लास में हमने अच्छे से कवर कर लिया कि सोलर इक्लिप्स क्या होता है, लूनर इक्लिप्स क्या होता है। अगर जो आपको कोई डाउट है, किसी तरह कोई चीज है, कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। अगर जो हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।